SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आद्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले ये नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर के एक सरकारी कर्मी को हनी ट्रैप कर ISI के महिला एजेंट ने मंगवा ली भारत के संवेदनशील दस्तावेज। केंद्रीय जांच टीम की सूचना पर पुलिस ने कर्मी को कर लिया गिरफ्तार। प्रथम चरण के निकाय चुनाव का थमा प्रचार प्रसार, मतदान की सारी प्रशासनिक तैयारी पूरी। और फिल्म पठान के निर्माता के साथ हीरो शाहरुख खान और हीरोइन दीपिका पादुकोण पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दर्ज, अश्लीलता फैलाने का आरोप। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। ISI के एजेंट ने मुजफ्फरपुर के एक सरकारी कर्मी को हनी ट्रैप कर भारत का संवेदनशील दस्तावेजों को सोशल मीडिया के जरिए अपने पास मंगवा लिया। इसके बदले में पाकिस्तानी एजेंट ने उसे लाखों रुपए दिए। अब सरकारी कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पाकिस्तान के ISI महिला एजेंट को भारत के सरकारी कार्यालयों के दस्तावेजों की गोपनीय जानकारी देने वाले लिपिक मुजफ्फरपुर के कटरा रजिस्ट्री ऑफिस में कार्यरत है। उसकी पहचान मुंगेर जिला के ईस्ट जमालपुर थाना के नया गांव विषहरी के रवि चौरसिया के रूप में हुई है। उसका मोबाइल जब्त कर व्हाट्सएप और ईमेल खंगाला जा रहा है। उसने कई गोपनीय दस्तावेज ISI एजेंट को भेजे थे। SSP जयंतकांत ने बताया कि केंद्रीय जांच टीम से गोपनीय सूचना मिली कि लिपिक रवि भारत के सरकारी दफ्तरों से जुड़ी खुफिया जानकारी ISI को भेज रहा है। इसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। SSP ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह पहले रक्षा मंत्रालय के भारी वाहन निर्माण कारखाना अवाडी चेन्नई में लिपिक के पद पर कार्यरत था। यहाँ तोप और टैंक समेत अन्य रक्षा उपकरण बनता है। उस समय फेसबुक के जरिए उसकी पहचान शानवी शर्मा से हुई। उसने उसे हनी ट्रैप किया, फिर पैसे का लालच देकर उससे कई सारी खुफिया जानकारी व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए ले ली।
बदले में उसके खाते में वह महिला ISI एजेंट सह हैंडलर थी। पुलिस की माने तो आरोपी को इसका पता लग चुका था। बावजूद इसके वह पैसे के लालच में खुफिया जानकारी उपलब्ध कराता रहा। SSP ने कहा कि उसके SBI खाते का पूरा डिटेल खंगाला जा रहा है, इसे फ्रीज किया जाएगा। उसके खिलाफ खटरा थाने में ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। उसके मोबाइल के गैलरी में अभी भी कई ऐसे गोपनीय तस्वीर और दस्तावेज है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। एक मुजफ्फरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में था और ये पूर्व में अवाडी में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था LDC के पोस्ट पर। वहाँ से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको इसने वहाँ से पास ऑन किया है दूसरी जगहों पर, आपत्तिजनक जगहों पर, और इसी मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन से हम लोगों को आगे की जानकारी मिली और इसी आधार पर उसको ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के आधार पर अरेस्ट किया गया। सर अब तक कितना पैसा सर वो ले चुका है सर? अभी तक के इससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है उसको हम लोग बाकी दूसरी एजेंसी से भी शेयर करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अकाउंट सीज करेंगे? सभी जी अकाउंट भी सीज करेंगे और बाकी जो चीजें हैं उसको भी जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने सरेआम एक पार्लर पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी। इतने घने इलाके में हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मिठनपुरा थाना इलाके के जुब्बा सहनी पार्क के ठीक सामने बोस कैंपस की है। इस ट्रेसे सैलून एंड स्पा सेंटर में अपराधियों ने 5 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। घटना के बाद पार्लर की संचालिका चंद्रलोक चौक निवासी मीना किशोर एक दुल्हन का मेकअप करने के लिए बाहर गई हुई थी। इस दौरान पार्लर में उनका बेटा तेजस किशोर मौजूद था। सूचना पर पहुंची मिठनपुरा थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके से पुलिस ने 5 खोखा भी बरामद किया है। घटना क्यों हुई ये किसी को पता नहीं है। अपराधियों ने जिस तरह से फायरिंग किया है उससे प्रतीत होता है कि वह हत्या के नियत से पार्लर में पहुंचे थे। घटना के वक्त पार्लर में 2 स्टाफ और पार्लर संचालिका के बेटा तेजस मौजूद था। संचालिका ने बताया कि 1 महीना पहले ही यह पार्लर खुला है, किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत प्रसाद सिन्हा ने बताया कि पार्लर में किसी प्रकार का कोई CCTV मौजूद नहीं है। आसपास के इलाकों में लगे CCTV से अपराधियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। जुब्बा सहनी पार्क के ठीक सामने शरेशाम एक पार्लर में घुसकर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया है। लगभग 5 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई है और मौके से पुलिस ने कई खोखे भी बरामद किए हैं। सबसे पहले हम तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से बेखौफ अपराधियों ने शरेशाम फायरिंग की। ये शीशा देखिए और फायरिंग कर दहशत फैलाई गई है। लगभग 5 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई है और जिसका खोखा भी पुलिस ने मौके से बरामद कर लिया है। ये जो पार्लर है ये 1 महीना पहले पार्लर खुली थी। पार्लर संचालिका उस वक्त पार्लर में नहीं थी। उनका बेटा तेजस यहाँ पे मौजूद था। पार्लर संचालिका किसी दुल्हन को तैयार करने के लिए गई थी, उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम क्या हुआ था उस वक्त? क्लोज फ्रेम। मैं नहीं थी, मैं गई हुई थी मेकअप के लिए, रिसेप्शन मेकअप के लिए। तो वहाँ फोन गया मेरे को, वो मेरा बेटा बोला और मेरी स्टाफ लोग बहुत घबरा कर बोल रहे थे कि पता नहीं कोई ईंटा मारा है। फिर हुआ बात, नहीं ईंटा नहीं है, ये तो गोली है। मैं जल्दी मेकअप करके भागी हूँ, तो आई हूँ तो पता चला ऐसा बात। जी। तो कितने राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पे? 5 या 6 है, देखे भी नहीं है ठीक से। उस वक्त तेजस आपका बेटा जो है मौजूद था यहाँ पर? मेरा बेटा ऑफिस में बैठा हुआ था, उसको मैं बैठा कर गई थी क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था ना, 2 स्टाफ थे सिर्फ, सर भी नहीं थे। तो मैं बोली थी कि यहाँ पर आना, हम आ रहे हैं मेकअप कर। कब खोली है पार्लर? 1 मंथ हुआ है 11 को। क्या स्पा सेंटर और पार्लर दोनों है? नहीं, स्पा बस ये है, हेयर स्पा है। जेंट्स लेडीज दोनों आते हैं? यूनिसेक्स है बट सिर्फ स्पा में ही हेयर स्पा होता है बस। और कितने स्टाफ थे अंदर में यहाँ पे? बस 2 ही स्टाफ थे अभी। कौन थे? राहुल और
शिवा। हाँ शिवा कहाँ है? शिवा शिवा तो घर गई ना, लेट हो रहा था और उसको दूर जाना है, लेट हो रहा था इसलिए घर गई। करीना। देखिए तेजस, उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ पे, क्या हुआ था ये बताइए। जोर से आवाज आई, 4-5 बार पटाखे जैसी बहुत तेज, और उस पॉइंट पे मैं नहीं निकला, लेकिन उसके बाद हमारी जो स्टाफ थी, फीमेल स्टाफ, वो चिल्ला रही थी, तो बाहर आया मैं देखने की शोर शराबा क्या है। तब तक वहीं से दिख रहा था, यहाँ पे बड़ा सा छेद कांच पे, इधर 2-3 छेद हो रखे थे, तो मैं देखने गया, सीधा बाहर नहीं निकला क्योंकि पता नहीं खतरा है या नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद जब बाहर निकला तो कुछ लोग भी जमा हो गए थे, और तब जमीन पे देखा कि वो बुलेट का केसिंग होता है, छल्ले होते जिस हैं। तरह से फायरिंग किया गया, हत्या का नियत था, जिस तरह से अपराधी मुझे नहीं लगता हत्या का नियत था, क्योंकि बाहर से क्लियर दिख रहा है कि खाली है वो एरिया। यदि रिसेप्शन पर कोई होते तो उनको गोली लगती? लग सकती थी अगर कोई होता। और अंदर में थे? मैं अंदर था ऑफिस में। अच्छा, किसी से कोई विवाद वगैरह भी हुआ था आप लोगों का? विवाद तो अभी 1 महीना ही हुआ है, यहाँ पे बिजनेस खुद नया है, हम लोग खुद नए हैं, तो ऐसा कोई विवाद तो कैमरा वगैरह लगाए हुए यहाँ पे? कैमरे लग गए थे, चालू नहीं हुआ था। चालू नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर लगवाने के लिए बस वही 1-2 दिन की बात थी, तो हो सकता है कि जिसने भी किया या तो उसे आइडिया था ये कि कैमरे नहीं चलते हैं या काम नहीं करते हैं, पता नहीं। चलिए, तेजस को आप सुन रहे थे, संचालिका के ये पुत्र हैं। देखिए, तमाम पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर कैंप कर रहे हैं, और एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से फायरिंग कर दहशत फैलाई गई है। देखिए, शीशा को फोड़ा गया है यहाँ पर फायरिंग कर, कई खोखा भी मौके से बरामद किया गया है। पुलिस के तमाम वाला अधिकारी मौके पर ही कैंप कर रहे हैं, और मिठनपुरा थाना अध्यक्ष श्रीकांत प्रसाद सिन्हा भी लगातार मौके पर कैंप कर रहे हैं। सर, जिस तरह से घटना की सरेआम घटना की गई है, क्या लगे पुलिस के लिए चैलेंज है? हाँ, चैलेंज तो है। यहाँ इस तरह से घटना की गई है, पहली ऐसी घटना है। इसका हम लोग हर एक परिस्थिति में इसका उद्भेदन करेंगे। अभी हम लोग जो भी है उस बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं। क्या कुछ बता रही हैं जो पार्लर संचालिका है, क्या कह रही है? अभी विशेष कुछ नहीं बता रहे हैं, हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। खोखा का मिला है? खोखा बरामद हुआ है। सीसीटीवी देखेंगे आसपास के इलाके में? आसपास में, यहाँ तो घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी नहीं है, और आसपास में हम लोग देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह। श्रीकांत प्रसाद सिन्हा एसएचओ मिठनपुरा को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे से अपराधियों की पहचान की जाएगी। जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिए है उन्हें पकड़ के पूरे मामले का उद्भेदन किया जाएगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक हाउसिंग बोर्ड के पास महीनों से खड़ी एक बस में शुक्रवार की शाम अचानक आग लग गई। आग के विकराल रूप धारण करते मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच स्थानीय लोगों ने पानी और बालू से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर काटी थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। वेस्ट बंगाल नंबर WV73D4613 नंबर की बस में आग कैसे लगी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। महीनों से खड़ी पड़ी खराब बस में आग लगने से लोग हैरान हैं। कई तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है। वैसे पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। क्या घटना घटा है? घटना ये हाउसिंग बोर्ड वाला बस बहुत दिनों से लगा हुआ था, जिसके सामने आग लगने के कारण पूरा माहौल हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। लगे ही काटी थाना प्रभारी जी को फ़ोन किया गया, वो मौके पर आए यहाँ पे और अपना देख रेख करके फायर ब्रिगेड को कॉल किए। मौके पर आधा घंटा के बाद फायर ब्रिगेड पहुँचा, यानी कि 2 घंटा आग लगने कोई कारण? आग लगे अचानक पता नहीं, धुआं उठा, उसमें आग लगना चालू हो गया। अब देखते देखते तो स्थिति तो अभी स्थिर है। फायर ब्रिगेड के आने से हाँ बुझा दिया गया। मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव 2022 में भयमुक्त होकर मतदान करने को लेकर नवयुवक समिति ट्रस्ट एवं नागरिक मोर्चा सहित कई अन्य संगठनों की ओर से शुक्रवार को जन जागरण अभियान चलाया गया। शहर के विभिन्न चौक चौराहों के साथ शहीद भगवान लाल स्मारक स्थल पर जनसभा का आयोजन किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भ्रष्टाचारी और ठेकेदारों के चंगुल में नगर निगम कैद पड़ा है।
अगर मुजफ्फरपुर का विकास करना है तो सभी पुराने चेहरों को हराना होगा, तभी नगर निगम क्षेत्र का विकास संभव है। आज जनता के बीच जाकर जन जागरण अभियान चला रही है। आज चौथे दिन भी दर्जनों स्थानों पर हम लोगों ने जनता के बीच जाकर उन्हें जागृति पैदा करने का प्रयास किया है कि पूछिए इन उम्मीदवारों से जो जनता को ठग रहा है, जो जनता के साथ विश्वासघात किया है, जो जनता के साथ और शहर के साथ गद्दारी किया है। 5 वर्षों से मेयर बनाने और मेयर हटाने के काम में ये लोग लगे रहे हैं। मैं जिला प्रशासन, निर्वाचन आयोग और भारत सरकार से मांग करता हूं कि जितने पूर्व वार्ड पार्षद हैं, पूर्व मेयर हैं, पूर्व डिप्टी मेयर हैं, इनकी आय व्यय की जांच कराई जाए कि मेयर बनाने और बिगाड़ने में अरबों का सट्टाबाजी हुआ है, अरबों का खर्च हुआ है। आखिर में ये पैसा कहां से आया, किनका पैसा था, ये कहां गया, किसके पास है, इसकी जांच होनी चाहिए। आज वही बेशर्म आज खड़ा है जो नगर निगम को ठेकेदारों के हाथों गिरवी रख दिया, जो मुजफ्फरपुर को बर्बाद कर दिया है, ऐसे चौक पर खड़ा कर दिया है जहां से जनता को सही रास्ता ढूंढना है। जो लोग भारतीय सेना में रहे हैं, भारत माता की जिन्होंने सेवा की है, आज जनता की सेवा करने आए हैं। आज जनता उनको दिल से लगाकर और मुजफ्फरपुर की सेवा के लिए उनका समर्थन कर रही है। इसलिए नागरिक मोर्चा तमाम आम जनता से अपील करती है कि आप पुराने वार्ड पार्षद, पुराने मेयर और पुराने डिप्टी मेयर को हराने का काम कीजिए। बिहार में मिशनरियों की ओर से चल रहे धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाएगी। भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद काशी और मथुरा के लिए परिषद के कार्यकर्ता हिंदुओं के घर घर जाएंगे। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांदे ने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत देश में हो रहे धर्मांतरण को रोकना होगा, साथ ही जो धर्मांतरित हो गए हैं उनकी घर वापसी करानी होगी। उन्होंने कहा कि मंदिरों के सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, लव जिहाद, ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र एवं बढ़ते इस्लामिक जिहादी हिंसा के साथ ही हिंदू समाज के वंचित वर्ग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सेवा के साथ ही सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। मुजफ्फरपुर में विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। जो अभी पूर्ण देश भर में हितचिंतक अभियान हुआ है उसमें विश्व हिंदू परिषद ने 61 लाख हितचिंतक बनाए हैं। वैसे उत्तर बिहार में भी लगभग 1 लाख से अधिक हितचिंतक हमने बनाए हैं। तो अभी उत्तर बिहार में कार्य का विस्तार और कार्य का दृढ़ीकरण और उत्तर बिहार की जैसे सीमांचल की समस्या है कि यहाँ मुस्लिम बहुल बनते जा रहा है, घुसपैठ बहुत बड़े प्रमाण में हो रही है, और वैसे ही बिहार में जो धर्मांतरण के षड्यंत्र ईसाइयों के बढ़ रहे हैं, लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है, इस्लामिक जिहादी हिंसा भी बढ़ रही है, और जैसे कि सेंट्रल एजेंसीज ने कहा है कि बिहार में स्लीपर सेल्स की भी संख्या इस्लाम के दृष्टि से बढ़ रही है। तो ये जो संकट के विषय है तो हिंदू समाज इसके बारे में चिंतित है। तो इन विषयों के बारे में भी विश्व हिंदू परिषद विचार करेगी। अपने समाज का जो गरीब तबका है हिंदू समाज का, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद देश भर में हजारों सेवा प्रकल्प चलाती है। 5700 से ज़्यादा सेवा कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार ऐसे क्षेत्रों में चलाते हैं। तो इन सेवा कार्यों का विस्तार उत्तर बिहार में भी कैसा होगा, इसके बारे में भी आज विचार हुआ है। आगे भी कुछ काम करना है। अभी एक अखिल भारतीय बैठक विश्व हिंदू परिषद की इंदौर में 30 और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने जा रही है। तो जो चुनौतियां हिंदू समाज के सम्मुख देश भर में है उसमें सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति का विषय है, धर्मांतरण के विरोध में केंद्रीय कानून लाने का विषय, लव जिहाद की जो घटनाएं हैं उसके ऊपर नियंत्रण का विषय है, समाज के गरीब तबके के उत्थान के लिए सेवा कार्यों का विस्तार है, समाज में जो हिंदू में विभेद निर्माण करने के लिए अनेक हिंदू विरोधी शक्तियां कार्य कर रही है
तो उनको कैसे रोका जाए, इसका चिंतन, ऐसे अनेक विषयों को लेकर विश्व हिंदू परिषद इस इंदौर बैठक में कार्य योजना बनाएगा। वो कार्य योजना हम उत्तर बिहार में भी लागू करेंगे। दावा किया जाता था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, पर ज्ञान वापी पे उतना आप लोग मुखर होकर सामने नहीं है। ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद का जो पहला संकल्प था कि राम जन्मभूमि पर एक मंदिर वहीं जन्मभूमि पर बनाएंगे और भव्य मंदिर बनाएंगे, तो वह वचन पूर्ति में पहले हम लगे हुए हैं। और हम सब लोग जानते कि प्रत्यक्ष मंदिर के कार्य का निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। तो दिसंबर 2023 तक इसका जो ग्राउंड फ्लोर है, नीचे का तल है, वो निर्माण हो जाएगा। रंग मंडप, सभा मंडप, बाद में गर्भगृह और नृत्य मंडप, ऐसा सारा बनकर तैयार हो जाएगा। और दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो जाएगी। मुजफ्फरपुर के लोहिया कॉलेज में ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की ओर से साइंस इन एंशिएंट इंडिया मिथ वर्सेस रियलिटी टॉपिक पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य वक्ता ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी झारखंड चैप्टर के सेक्रेटरी कन्हाई बारिक ने कहा कि इतिहास भी एक विज्ञान है, अगर इतिहास को जानना है तो प्रमाण की जरूरत है। सभा को संबोधित करते हुए मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर निखिल कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया कि प्राचीन काल में आर्यभट्ट ने जीरो का इस्तेमाल कर बड़ी से बड़ी संख्या लिखने की पद्धति दी थी। सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर हरीश चंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि जब तक सोच का ढंग नहीं बदलता तब तक ओझा गुनी, सिद्ध बाबा, काली शक्तियों के प्रभाव को समाज से खत्म नहीं किया जा सकता। सेमिनार में ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी मुजफ्फरपुर चैप्टर के संयोजक आशुतोष कुमार, फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रफ़ीउल्ला अंसारी, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार सरदार, रश्मि रेखा, श्वेता झा, ज्ञान प्रकाश, गंगा दास, नूतन, शीला कुमारी, ओपी अंगीरा की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के सदस्य विकास कुमार, शिक्षक कृष्ण कुमार, संतोष कुमार, मनोज कुमार, अंकुश कुमार, चंदन कुमार ने अहम भूमिका निभाई। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी मुजफ्फरपुर चैप्टर की ओर से आज यहाँ लोहिया कॉलेज में एक साइंस सेमिनार का आयोजन किया गया है। टॉपिक है साइंस इन एंशिएंट इंडिया मिथ वर्सेस रियलिटी। इसमें ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर कन्हाई बारिक आए हैं। ये प्राचीन काल में जो विज्ञान का विकास कहाँ तक हुआ था उसकी चर्चा कर रहे हैं और यह विज्ञान भारत का जो विज्ञान है दुनिया को क्या योगदान दिया है और दुनिया के क्षेत्र में कितना और विज्ञान को विकसित किया है, इन सब विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों का मानना है, लोग कहते हैं, एक तबका समाज का ऐसा है, कहता है कि वेद में ही सब कुछ है, वेद में ही सारा ज्ञान है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी का मानना है कि वेदों में जो ज्ञान है वह एक ज्ञान है। एक उस समय के जो वैज्ञानिकों ने खोज किया था, बहुत दूर तक हमारे समाज की समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक विज्ञानों को जन्म दिया था। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार प्रसार थमने के साथ ही दूसरे चरण के चुनाव के लिए शुक्रवार को प्रत्याशियों का प्रचार अभियान और जोर पकड़ लिया है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार मोहम्मद निसारुद्दीन छोटे ने शुक्रवार को सिकंदरपुर, अखाड़ा घाट, बालूघाट सहित कई अन्य मोहल्लों में जनसंपर्क कर मतदाताओं से चश्मा छाप पर मुहर लगाकर विजयी बनाने की अपील की। इससे पहले डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी निसारुद्दीन छोटे ने गुरुवार को इमामगंज मोहल्ले में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे गरीब जरूर है लेकिन मजबूत है। इस इलाके के हर एक व्यक्ति के दुख सुख में हमेशा साथ रहे हैं। हर जाति धर्म के लोगों का उन्हें सहयोग भी मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि अगर निगम में फिर से वे जाने का मौका मिलता है तो मुजफ्फरपुर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मेन रोड में चले भैया, कमाल भाई साथ में है। साथियों, हमें ही वोट क्यों दें? उम्मीदवार तो बहुत खरे हैं, लेकिन साथियों मैं वोट इसलिए मांग रहा हूं कि मैं 5 साल नगर निगम में रहकर आप लोग का काम
ईमानदारी से किया है साथियों। नगर निगम में विगत 20 वर्षों से मेरा डिप्टी मेयर है साथियों। मैं भी डिप्टी मेयर 5 साल था और 5 साल पार्षद था। अगर मैं भी चाहता तो पैसा 2 नंबर से लूट कर कमाता। आज मैं मोटरसाइकिल से नहीं चलता साथियों। आज मैं भी और 2 डिप्टी मेयर हुए हैं, कोई पार्षदी से चलते हैं, कोई घोड़ा गाड़ी रखे हुए हैं। घर द्वार सब बड़ा है, मेरा घर भी साधारण है। मैं आज तक गरीबों से एक पैसा नहीं लिया हूँ। आला मारा यहाँ बैठी हुई है। आला मारा जब मैं डिप्टी मेयर था तो इनको पार्षद से नहीं पड़ता था। इनके मोहल्ला इमामगंज का जितना काम होता था पूछिए, लोगों को आई कार्ड बनाने से लेकर के जो काम मैं करता था कि नहीं साथियों। आप इमामगंज ही क्या, शहर के किसी कोने में चले जाइए, शहर में कहीं चले जाइए, मेरे बारे में पूछिए साथियों। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मजबूत बहुत हूँ, और ये मजबूती इसलिए मिला है कि मैं हमेशा गरीबों के लिए खड़ा रहता हूँ और गरीब हमारे लिए खड़ा रहता है। साथियों, आज आपके सामने बैसाखी पर चलने वाले मेयर डिप्टी मेयर के उम्मीदवार, किसी को मंत्री घुमा रहे साथ में, किसी को विधायक घुमा रहे साथ में। जो आदमी बैसाखी पर चलेगा, क्या ये शहर के लिए कुछ कर पाएगा? वो अपने यहाँ का आज्ञा का काम करेगा। इसलिए आपको ऐसे आदमी को जिताना हो जो आपके बीच का हो, गरीब हो, आपके लिए हमेशा खड़ा रहे और आपके काम के लिए खड़ा रहे साथियों। अगर वो लोग आते हैं, आपके मोहल्ले के लोगों को काफी प्रलोभन देंगे साथियों। मैं शहर के हर कोने में, हर गरीब युवा के मोहल्ले में जा रहा हूँ। ये जो सरकार का है कि हर घर जल नल योजना, मैं नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में जिले के पूर्वी अनुमंडल के मुरौल, सकरा और मीनापुर, वहीं पश्चिमी अनुमंडल के साहिबगंज, बरुराज, सरैया, मधौल और तुर्की नगर पंचायत में 18 दिसंबर को मतदान निर्धारित है। इसे लेकर शुक्रवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। इधर मतदान के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने और पारदर्शी चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश और एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि मतदान पदाधिकारी और कर्मियों को प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। शनिवार को मतदान कर्मियों को मतदान केंद्र के लिए रवाना किया जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है। साथ ही मतदाताओं के लिए पिंक बूथ और आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। सर क्या कुछ जी, पश्चिमी अनुमंडल में प्रथम चरण के जो मतदान 18 तारीख को निर्धारित है, उसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। साहेबगंज नगर परिषद, उसके बाद बरुराज नगर पंचायत सरैया, नगर पंचायत तुर्की कुढ़नी और नगर पंचायत नवनिर्मित माधोपुर सुस्ता में 18 तारीख को निर्वाचन का कार्य कराया जाएगा और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल से जो मतदान से संबंधित जो कर्मी हैं उनका योगदान प्रारंभ हो जाएगा और कल हम लोग उन लोगों को अपने अपने बूथों के लिए विरमित करेंगे ताकि 18 तारीख को चुनाव कार्य संपन्न कराया जा सके। विदित हो कि सभी मतदान केंद्रों पर FRS जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, जो मतदाता होंगे उनका कराया जाएगा और उसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। आदर्श मतदान केंद्र, पिंक मतदान केंद्र और मॉडल बूथ का भी निर्माण हम लोगों ने कर लिया है और कम से कम एक बूथ पर वेबकास्टिंग की भी सुविधा हम लोग दे रहे हैं, जो सरकार का निर्देश है, जो आयोग का निर्देश है, उसी के आलोक में सभी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और आप सबों के माध्यम से हम लोग यह आशा रखते हैं कि हमारा चुनाव शांतिपूर्ण, स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो सकेगा। सुरक्षा के एहतियात किस तरह? सुरक्षा की सारी व्यवस्था की गई है। जो PCCP, जो अन्य जो चुनाव होते हैं जिस प्रकार से PCCP रखा जाता है, इस बार भी नगर निकायों में PCCP की व्यवस्था की गई है, जो जिनके साथ EVM मशीन होगा और उनके साथ पर्याप्त पुलिस बल होंगे। जो मतदान केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उन पर दी गई है। आदित्य चोपड़ा की निर्मित पठान फिल्म का गाना बेशरम रंग रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है।
सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। शुक्रवार को अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा, एक्टर शाहरुख खान, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण समेत 5 लोगों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने एवं अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। अधिवक्ता का कहना है कि फिल्म के निर्माता ने जानबूझकर हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने के लिए फिल्म बनाया है। उन्होंने बताया कि यूट्यूब एवं कई चैनलों के माध्यम से पठान मूवी का ट्रेलर और उसके गाने को देखा है। बेशरम रंग कहां देखा दुनिया वालों ने गाने के माध्यम से देश में अश्लीलता एवं हिंदू समुदाय के लिबास को निशाना बनाते हुए धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में 3 जनवरी 2023 को सुनवाई होगी। फिल्म के खिलाफ हमने माननीय सीजीएम की अदालत में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आदित्य चोपड़ा, जॉन इब्राहिम और सिद्धार्थ आनंद जो कि डायरेक्टर है, उनके खिलाफ यह मुकदमा आईपीसी की धारा 294, 297, 298, 153, 504 के तहत दर्ज कराते हुए आरोप लगाए हैं कि एक गाना इन्होंने जो उसमें रिलीज किया है जो अश्लील ही नहीं है बल्कि एक समुदाय विशेष हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से भगवा रंग का ड्रेस पहन करके और अश्लीलता फैलाने के उद्देश्य यह किया गया है, एक समाज वर्ग को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। इसी को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है सुनवाई के लिए। 3 जनवरी को इसकी तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की गई। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत और राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में बेखौफ बदमाशों के द्वारा एक ही परिवार के 3 लोगों को गोलियों से भून दिए जाने को लेकर राज्य की पूरी जनता आहत है। इन दोनों घटना से भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट काफी आक्रोशित है। जहरीली शराब से मौत और भूमिहार समाज पर हमले पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने कहा कि शराबबंदी की नीति सरकार समीक्षा करे, क्योंकि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है। उन्होंने कहा कि फुलवारी शरीफ में प्रॉपर्टी डीलर के परिवार पर हुआ हमला बेहद दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। फ्रंट की टीम जल्द ही पीड़ित परिवार से मिलेगा। अजित कुमार ने कहा कि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिले, इसके लिए पुरजोर प्रयास किया जाएगा। छपरा में जहरीली शराब पीने से लगभग 5 दर्जन से ऊपर लोगों का असामयिक मृत्यु हुआ है। यह घटना पूरे देश को, राज्य को नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस घटना को एक पंजाब के मामले में कोर्ट किया, तो ये पूरे देश को झकझोर दिया है। ये काफ़ी दुखद घटना है। सभी मृतकों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन जिस तरीके से ये शराबबंदी इस राज्य में है और खुलेआम शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इस शराबबंदी अच्छा चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से इस राज्य में शराबबंदी हो रहा है, काम हो रहा है शराबबंदी पर, वो बिल्कुल फेल हो गया है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इसकी समीक्षा करें और जमीनी स्तर पर कैसे जहरीली शराब न बने। ये तो बिल्कुल जहरीली शराब बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा है, यहाँ भी जहरीली शराब बनता है और बाहर से भी आता है। तो ये जहरीली शराब को नियंत्रित करने के लिए निश्चित रूप से इसका समीक्षा होना चाहिए। और आज तो जिन दलों ने शराबबंदी का समर्थन किया था, हर एक दल समीक्षा की बात कर रहा है, मुआवजा की बात कर रहा है, सरकार के इस पॉलिसी पर उंगली उठा रहा है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को इस पर समीक्षा करना चाहिए, और यदि समीक्षा नहीं करेंगे तो बाकी लोगों का जान जा रहा है सो जा ही रहा है। आने वाले दिन में कुर्सी भी अब कुर्नी में देखे नहीं। तो बड़ा ये जो सिग्नल है, ये बहुत सकारात्मक सिग्नल नहीं है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। फुलवारी शरीफ में जो हुआ है उसको लेकर देखिए, फुलवारी शरीफ में जो अपराधियों द्वारा समाज विशेष, हमारे समाज के लोगों को टारगेट करके जो हत्या की कार्रवाई की गई है और अभी तक उस घटना में किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। और राज्य सरकार और पटना पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि तुरंत के तुरंत
आप जो भी अपराधी हैं संलग्न उनकी गिरफ्तारी करें। और यदि आप गिरफ्तारी नहीं करिएगा तो कल हमारी टीम फुलवारी शरीफ जाएगी और विक्रम थाना क्षेत्र का जो उनका पैतृक गांव है मंटू शर्मा का, संजीव शर्मा का, संजय सिंह का, हम उनके गांव भी जाएंगे और पूरे घटनाक्रम का जानकारी लेंगे और आगे का रणनीति तय करेंगे। मुजफ्फरपुर के मनियारी भुजंगी चौक के पास शराब लदे ट्रक को पकड़ा गया। ये कार्रवाई मद्य निषेध पटना और मनियारी थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से की। मौके से ट्रक के ड्राइवर डोलाराम को गिरफ्तार किया गया। वह पंजाब का रहने वाला है। ट्रक में तहखाना बनाकर शराब के कार्टन को छुपाया गया था। जब्त 525 कार्टन शराब थाने लाई गई। मनियारी थानेदार संतोष कुमार ने बताया कि जब्त शराब हरियाणा निर्मित है। ट्रक उत्तराखंड नंबर की है। थानेदार ने बताया कि मद्य निषेध पटना द्वारा सूचना मिली कि दूसरे प्रदेश से शराब की खेप मुजफ्फरपुर होकर जाने वाली है। वहां से टीम पहुंच गई, फिर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर इसे पकड़ा गया। पुलिस से पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि ताजपुर होते हुए समस्तीपुर में पहुंचने का जिम्मा मिला था। उसे ताजपुर पहुंचकर एक नंबर पर कॉल करना था। वहां से एस्कॉर्ट करते हुए शराब माफिया उसे समस्तीपुर में सुरक्षित ठिकाने तक ले जाते, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो उसके पास से मिले मोबाइल से कई नंबर मिले हैं। इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ सफलता मिली है? ये पटना मदनी से टीम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 13-14 की रात्रि में एक ट्रक समस्तीपुर की तरफ जा रही है। उसमें शराब लोड हुआ है। उसको तत्काल कार्रवाई करने पर सफलता मिल सकती है। इस पर तत्काल टीम गठित करके थाना स्तर से उसका पीछा किया गया। तो भुजंगी चौक के मंदिर के पास से एक ट्रक बरामद हुई। संदेह का पकड़ा गया, जिसमें जांच करने के बाद 525 कार्टून उसमें अवैध शराब बरामद हुआ। सर गिरफ्तारी भी है क्या? एक ड्राइवर की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जांच इससे पूछताछ के सामने बहुत सारे तथ्य प्रकाश में है जो प्राथमिकी दर्ज। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।